तो अपना चैप्टर रनिंग है स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। उसमें अपन ने कितना कवर कर लिया, इसमें अपन कवर कर चुके हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब आज देखेंगे अपन स्टेट एग्जीक्यूटिव। ओके, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज़ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स द लॉज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर, यानी जो लेजिस्लेचर के थ्रू लॉज क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ लीडर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट, यानी जो गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए हैं, लॉज बनाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करेगा। यानी मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ लीडर्स, ये क्या बनाएंगे, लीडर के ग्रुप्स बनाएंगे, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन, यानी ग्रुप्स बनाएंगे, लीडर्स बनाएंगे जो कि जो इसके रिलेटेड डिसीजन है उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा उसको बनाने के लिए। ठीक है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन कंसिस्ट होता है, कौन कौन होता है, गवर्नर होता है, गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो अपना फर्स्ट है यहाँ पर गवर्नर। गवर्नर में क्या गिवन है, द गवर्नर इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बट ऑल्सो द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जो गवर्नर है मतलब कि हमारा राज्यपाल, एक होता है चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री और एक होता है हमारा राज्यपाल जो कि होता है गवर्नर। वो केवल अपना लेजिस्लेचर का पार्ट ही नहीं, एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों में पार्ट है, दोनों में पार्टिसिपेट करता है। दे आर द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट वेयर एज द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड। जैसे अपन बोलते हैं ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाला जो बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है हमारी इंडिया का, जबकि रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। वैसे ही अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो नॉमिनल हेड हमारा गवर्नर होता है, जबकि रियल हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी, क्योंकि अपन वेस्ट बंगाल में है तो उनका अपन को पता होना चाहिए। This is because according to the Indian Constitution, the governor must follow the advice of the chief minister and the council of the minister। जो अपना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जो गवर्नर है यानी जो राज्यपाल है हमारा, वो चीफ मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही क्या करेगा, काम करेगा मतलब जो भी लॉज वगैरह एग्जीक्यूट करवाने हैं वो सारा काम करेगा। ठीक है। फिर है डिस्पाइट बीइंग द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नर प्लेज अ वाइटल रोल इन मैनेजिंग द स्टेट, यानी कि अगर बिकॉज ऑफ ये नॉमिनल हेड है तो ये कौन सा किस तरीके का स्टेट को मैनेज करने का वाइटल रोल प्ले करेगा, यानी कि इसके साइन के थ्रू यानी इसकी परमिशन के थ्रू ही कुछ एक स्टेट में ये काम होंगे। ठीक है। फिर दिया है द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर, यानी 5 साल के लिए अपना गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एडवाइस से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसकी एडवाइस के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के थ्रू, और इसका टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर। द गवर्नर कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अ सेकेंड टर्म, यानी गवर्नर को अपन वापस से रीअपॉइंट कर सकते हैं। नाउ हाउ कैन वन बिकम द गवर्नर, यानी कोई भी पर्सन गवर्नर कैसे बन सकता है, यानी उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी यानी क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा उसको, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू बिकम द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया वन शुड फर्स्ट वन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकेंड वन इज बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उसका एज कम से कम 35 ईयर होना चाहिए। जबकि अपन ने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखा था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला मेंबर का कम से कम एज कितना था, 25, जबकि काउंसिल वाले का कितना था, 30, है ना, और इसका और 5 ईयर 35 है ना। तो नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मेंबर नहीं होना चाहिए। नॉट बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और शुड बी अ विलिंग टू vacate
vacate their seat in the state legislature in the event of being chosen as the governor of the state. अगर उसको गवर्नर ऑफ स्टेट की तरह चूज़ किया जा रहा है तो जो भी उसकी स्टेट लेजिस्लेचर और इसमें अगर कोई सीट है जैसे एमएलएज और इनकी या मिनिस्टर्स की कोई सीट होती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. जैसे अपन ने मेंबर उसमें देखा था ना एमएलएज में, वो यानी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ यानी सैलरीड हुआ तो उसको वो छोड़ना होगा. वैसे यहाँ पर अगर उसकी कोई सीट है एज ए मिनिस्टर तो उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना होगा. फिर है बी ऑफ साउंड माइंड. साउंड माइंड अपन ने देखा था मतलब कि मेंटली हेल्दी होना चाहिए, यानी कि कोई भी मेंटली उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, समझदार होना चाहिए पर्सन. समझ गए. तो ये अपन की ये हो गई गवर्नर की बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो हो गया. नेक्स्ट है अपने पावर एंड फंक्शंस, यानी कि जो गवर्नर है उसकी क्या पावर है और वो क्या क्या फंक्शन यानी क्या क्या काम करवा सकता है, कर सकता है, वो देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव पावर. कौन सी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स. तो अपन देखेंगे द गवर्नर होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव के रूप में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. एंड इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. अपने स्टेट का जो हेड है वो कौन है, गवर्नर. ठीक है. देयरफॉर दे अपॉइंट सेवरल इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफिशियल सच एज द चीफ मिनिस्टर. इसलिए जो अपन बोलते हैं ना कि जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है या कोई मिनिस्टर बनता है तो उसको जो शपथ दिलाई जाती है यानी जो प्रतिज्ञा क्या बोलते हैं उसको, प्रॉमिस नहीं, ओथ, हाँ, वो कौन करवाता है, गवर्नर करवाता है. तो ऑफिशियल्स को और इनको अपॉइंट करने का भी काम कौन करता है, हमारा गवर्नर करता है. सच एज चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपॉइंट करने हैं वो किसकी एडवाइस के थ्रू अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के थ्रू. द एडवोकेट जनरल, the vice chancellor of the state universities and the members of the various board and the commissions set up by the state government. यानी कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई मेंबर है, कोई बोर्ड मेंबर है, कोई कमीशन से रिलेटेड कोई मतलब जो बोर्ड जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है स्टेट, उनका सबका सेलेक्ट करना और उसका सारा स्टेट को संभालने का कौन काम करता है, हमारा गवर्नर करता है. समझ में आ गया. सेकंड क्या है, जुडिशियल पावर. जुडिशियल पावर क्या है इसकी, गवर्नर की. द गवर्नर हैज़ द पावर टू पार्डन और रिड्यूस द पनिशमेंट ऑफ एनी पर्सन कॉन्विक्टेड अंडर स्टेट लॉज. यानी अगर कोई भी पर्सन को अगर पनिशमेंट मिली हुई है, पनिशमेंट मतलब कि कोई सज़ा मिली हुई है 5 साल की, 10 साल की, किसी को तो किसी को जो भी पनिशमेंट है तो उसकी जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर सकता है या फिर उसको पार्डन यानी माफ़ कर सकता है. कौन, हमारा गवर्नर. द गवर्नर अपॉइंट्स जजेस टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो जज है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है. द प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जज टू द हाई कोर्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट. जो भी स्टेट है, रेस्पेक्टिव कोई भी स्टेट है लाइक राजस्थान है या कहीं का भी है, तो वहाँ के हाई कोर्ट के लिए जो जज का अपॉइंटमेंट करेगा हमारा प्रेसिडेंट, तो वो किसके कंसल्टेंट से करेगा, यानी गवर्नर से. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, लेजिस्लेटिव पावर. तो यहाँ पर गवर्नर की क्या लेजिस्लेटिव पावर है वो देख लेते हैं. द गवर्नर कैन कॉल फॉर एन एंड द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो पूरा स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसका सेशन को बुला भी सकता है यानी रख भी सकता है और उसका एंड भी कर सकता है. व्हेन अ न्यू स्टेट गवर्नमेंट इज़ फॉर्म, द गवर्नर एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन्फॉर्म इट अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. जब भी न्यू स्टेट गवर्नमेंट बनती है तो उसको एड्रेस करना यानी उसका इंट्रोड्यूस करना, उसका जो फर्स्ट सेशन है उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर और जो भी इंफॉर्मेशन है और पॉलिसीज़ है वो कौन बताता है गवर्नमेंट को, हमारा गवर्नर बताता है. दे कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन आइदर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको डिसॉल्व भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, और जो अगर नया इलेक्शन करवाना है तो वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर न्यू इलेक्शन भी यहाँ पर करवा सकता है. और इफ़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज़ पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इफ़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज़ पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है हमारी चल रही है उसके अगेंस्ट कोई
वोट ये नहीं दे सकता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट द, हाँ जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अगेंस्ट कोई वोट ये नहीं कर सकता अपना गवर्नर। फिर है इमरजेंसी और स्पेशल पावर्स। तो इमरजेंसी और स्पेशल पावर्स क्या है गवर्नर की? थ्रू द गवर्नर यूजुअली एक्ट्स on the advice of the chief minister and council of minister, they have some special power। तो हमारे गवर्नर की स्पेशल पावर क्या है, और ये जो स्पेशल पावर है किसकी एडवाइस पे लेगा? वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। टू ऑफ दीज स्पेशल पावर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी बिल है रिजर्वेशन, द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल, कोई भी बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के थ्रू कोई भी बिल को रिजर्व करके रख सकता है। यानी कोई बिल पास होते हैं ना अपनी गवर्नमेंट में, वैसे इफ़ दे फाइंड दैट द स्टेट मशीनरी इज़ नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर स्टेट में सारी चीज़ें अच्छे से रूल रेगुलेशन से नहीं चल रही है, यानी कुछ लाइक फाइनेंशियली इमरजेंसी आ गई या कोई भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी आ गई, तो प्रेसिडेंट के एडवाइस के थ्रू जो अपना गवर्नर है प्रेसिडेंट को बोलकर क्या करवा सकता है? स्टेट में इमरजेंसी अप्लाई करवा सकता है एंड इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल। यानी कि इमरजेंसी अप्लाई करने का मतलब ये है कि फिर वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन नहीं चलेंगे, किसके चलेंगे? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ पर। समझ में आ गया? फिर है अपना नेक्स्ट, यहाँ पर गवर्नर हो गया एग्जीक्यूटिव में। सेकंड है अपना चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर पढ़ लिया अपन ने, अब अपन देखेंगे चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव का रियल हेड कौन है? हमारा चीफ मिनिस्टर है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्ट और द कोलिएशन, कोलिएशन का मीनिंग भी दिया हुआ है। कोलिएशन का मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज दैट कम टुगेदर टू वर्क फॉर पर्टिकुलर पर्पजेज, यानी कोई भी पर्टिकुलर पर्पजेज को पॉलिटिकल पार्टीज अगर साथ में मिलकर काम कर रही है तो उसको कोलिएशन बोलेंगे। तो दिया है द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्ट और द कोलिएशन दैट विन्स the maximum number of the seats in the state legislative assembly election is appointed as the chief minister, यानी जो MLAs का इलेक्शन होता है ना, उसमें जो नंबर ऑफ MLAs अगर उसकी रूलिंग उस पार्टी से होंगे जिस पार्टी का अपना चीफ मिनिस्टर है, तो वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। अदरवाइज़ वो नहीं बना है तो दो अलग अलग पार्टीज़ के अगर वो MLAs एक ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो चीफ मिनिस्टर बनेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो बोलो नहीं आया। देखो चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है? MLAs का इलेक्शन जो होता है जनरली वो उससे कौन चुने जाते हैं? अपने जो अपन वोट करके आते हैं MLAs को चुना जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको। ठीक है, जब वो इलेक्ट हो गए तो उनके नंबर मैक्सिमम जो दो पार्टीज़ हैं जिनमें हो रहा है ना इलेक्शन जैसे सामने, तो अगर जो उसका नंबर ऑफ MLAs जिसके ज़्यादा होंगे वो उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। और मान लो कि उस पार्टी के MLAs कम है पर उस पार्टी को कोई दूसरी छोटी मोटी पार्टी अगर सपोर्ट कर देती है अपने MLAs के थ्रू, तो उसके टोटल नंबर ऑफ MLAs ज़्यादा हो गए ना। फिर ऑल ओवर नहीं है पर कोई किसी दूसरे ने उसको सपोर्ट कर दिया, हेल्प कर दिया, तो ज़्यादा हो गए, तो फिर उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, फिर है अपना द चीफ मिनिस्टर हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट, स्टेट की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। फिर है पावर एंड फंक्शंस, क्या क्या पावर और फंक्शन है हमारे चीफ मिनिस्टर की? एज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द चीफ मिनिस्टर्स हैव सुपरवाइज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये रियल हेड है हमारा स्टेट का, तो जो भी वर्क है हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड उसको सुपरवाइज करेगा, उसके थ्रू ही, उसके सुपरविजन में ही सारे वर्क यहाँ पर होंगे। फिर है लेट अस लर्न अबाउट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? दे सेलेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम अमंग देयर
कॉलेजियस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको सेलेक्ट करेगा, उनको बनाएगा कि कौन कौन सा मिनिस्टर बनेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कौन हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कौन रेलवे का मिनिस्टर बनेगा, इस तरीके से मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। फिर है सेकंड पॉइंट, दे स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट एंड इंस्ट्रक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू फ्रेम पॉलिसी ऑन देम। तो स्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक किसी फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम है, अलग अलग तरीके की होती है ना, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको स्टडी करेगा, यानी उनको देखेगा, किसी को पानी की प्रॉब्लम है, उन सब से रिलेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलेगा कि उन सब चीज़ों को उसके लिए क्या बनाए, पॉलिसीज़ बनाए। फिर है थर्ड पॉइंट, दे कैन रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्टेन ऑफिशियल्स विद इन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द चीफ सेक्रेटरी। तो कौन कौन को अपॉइंट कर सकता है, चीफ सेक्रेटरी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट करेगा, एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स को क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो क्या करेगा, इनको अपॉइंट करेगा। ठीक है। फिर है दे, फोर्थ पॉइंट है, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में लिंक का काम कौन करता है, हमारा चीफ मिनिस्टर करता है। कम्युनिकेटिंग द डिसीजन ऑफ द काउंसिल रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नर, यानी जो भी कम्युनिकेट करना है स्टेट से रिलेटेड, तो जो काउंसिल है उसका सारे डिसीजन है उसको वहाँ तक चीफ मिनिस्टर गवर्नर तक पहुँचाने का काम करेगा, और जो भी रूल रेगुलेशन है वो अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब है नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर हो गया। अब कौन है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, वी नो दैट द गवर्नर अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है गवर्नर एडवाइस, किसकी एडवाइस पर, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर के थ्रू चूज किए गए मिनिस्टर्स हैं। दीज मिनिस्टर्स होल्ड हाई पोजीशन इन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हाई पोजीशन रखते हैं कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड हेड इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट सच एज फाइनेंस, और कौन कौन से डिपार्टमेंट यानी को हेड करते हैं, फाइनेंस, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को हेड करेगा वो एजुकेशन मिनिस्टर होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हेड करेगा वो कौन होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा। इंडस्ट्रीज़ को हेड करेगा जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हो जाएगा। दे आर आंसरेबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड remain in office as long as they enjoy and the support of the majority in the state legislative assembly। तो ये जो भी लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए आंसरेबल होंगे, यानी मान लो कि एजुकेशन में कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उससे रिलेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एजुकेशन मिनिस्टर होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है। एज लॉन्ग एज दे एंजॉय एंड सपोर्ट एज द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एमएलएज होते हैं एक तरीके से। लेट अस लुक एट सम ऑफ द पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़। तो उनकी पावर्स में देख लेते हैं, छोटी मोटी 3 पावर है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज द गवर्नर टेक्स डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट मैटर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो गवर्नर जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है या कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर पर, एडमिनिस्ट्रेटर और इनके मैटर पर, तो वो किसकी एडवाइस के थ्रू रहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। सेकंड पॉइंट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रिपेयर द स्टेट बजट। स्टेट का जो बजट है उसको प्रिपेयर करने का काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड पॉइंट है सिंस दीज मिनिस्टर हैड वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स दे प्ले एन एक्टिव रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर के थ्रू जो लॉज पास किए जाते हैं तो उनके लिए उनको प्ले करना, उसको एक्टिव रोल मतलब उसको अप्लाई करवाना और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने का काम हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर ये अपना क्या क्या हो गया, अभी अपन ने देख लिया स्टेट एग्जीक्यूटिव में अपन ने गवर्नर कंप्लीट कर लिया, चीफ मिनिस्टर कंप्लीट कर लिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंप्लीट कर लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है अभी यहाँ पर, इसको यहाँ पर अभी तुम अभी के अभी यहाँ पर देखो
कि क्या क्या है, और जो नहीं आता भी मुझसे पूछो। फिर अब थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे स्टेट जुडिशरी। स्टेट जुडिशरी हो जाएगा, और उसके बाद अपना हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले इसको कर लो, फिर आगे देखते हैं अपन। अब अपना टॉपिक है द स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट जुडिशरी। ओके, द थर्ड ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द जुडिशरी। फर्स्ट ऑर्गन क्या था? हाँ बोलिए। स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ। सेकंड ऑर्गन क्या था? स्टेट एग्जीक्यूटिव। और थर्ड स्टेट जुडिशरी। ठीक है, थर्ड में अपन इसमें देखेंगे द जुडिशरी इज एन independent institution which means neither the legislature nor the executive can control or exercise any power over it। यानी कि स्टेट जुडिशरी वो इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब ना ही वो लेजिस्लेचर और ना ही वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में। ठीक है, फिर है द जुडिशरी इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मैनी लेवल्स टू एड्रेस इश्यूज द ग्रास रूट लेवल। यानी कि जो ग्रास रूट यानी कि जो लोअर लेवल पे जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग लेवल के लिए जुडिशरी बनी है। जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, छोटे लेवल के जो कोर्ट होते हैं स्टेट कोर्ट, इनके लिए। ठीक है, ऑल कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन स्टेट पुट टुगेदर आर कॉल्ड द स्टेट जुडिशरी। यानी जो भी सारे कोर्ट है डिफरेंट लेवल के, स्टेट पुट टुगेदर आर कॉल्ड स्टेट जुडिशरी। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस, यानी जुडिशरी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे हाई कोर्ट। वैसे हाई कोर्ट से ही अपना स्टेट लेवल का स्टार्ट होता है। अगर अपन नेशनल लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे ऊपर। सुप्रीम यानी सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर वाला कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। बट अपन अभी स्टेट लेवल का पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हाई कोर्ट देखेंगे। तो हाई कोर्ट में है इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट। स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है हमारा हाई कोर्ट। सेकंड है इट डील्स विद द केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। यानी कि स्टेट से रिलेटेड जो भी केसेस है जुरिडिक्शन के, वो यहीं पर डील होंगे हाई कोर्ट में। मोस्ट स्टेट्स हैव अ हाई कोर्ट ऑफ देयर ओन एस्पेक्ट इन अ फ्यू केसेस whereas two or more states share a common high court। कई अलग ज़्यादातर स्टेट में तो अपना अपना खुद का हाई कोर्ट होता है, पर कुछ छोटे स्टेट्स होते हैं ना, तो उनका मिला जुला कर एक 2-3 स्टेट्स का मिला के क्या होता है? कॉमन हाई कोर्ट होता है। 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट है अपना यहाँ पर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। यानी लोअर कोर्ट्स के जो डिसीजन है उसको वापस से दोबारा से देखने के लिए, यानी उस पर अप्लाई किया जा सकता है। यानी स्टेट लेवल पे जो लोअर कोर्ट में अगर किसी को अपना डिसीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो कहाँ पर अप्लाई कर सकता है? हाई कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पर इमेज दिया हुआ अपना कौन से हाई कोर्ट का दिया हुआ है? कैलकाटा का जो हाई कोर्ट है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, पहले जो कोलकाता है उसको कैलकाटा ही बोलते थे ना। फिर है अपना उसके बाद में हाई कोर्ट के बाद में कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। यानी डिस्ट्रिक्ट वाले और जो भी सब ऑर्डिनेट से रिलेटेड कोर्ट्स हैं उनको देखेंगे। दे आर लोअर कोर्ट्स ऑफ द स्टेट जुडिशरी। यानी स्टेट लेवल पे जो लोअर कोर्ट्स है वो है। दे यूजुअली हियर केसेस रिलेटेड टू क्राइम्स, पर्सनल डिस्प्यूट एंड रेवेन्यू मैटर्स। रेवेन्यू मैटर यानी ज़मीन जायदाद के जो मैटर है उनसे रिलेटेड केस यहाँ पर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पर्सनल डिस्प्यूट, किसी में भाई में लड़ाई होगी, आस पड़ोस में लड़ाई होगी, वो वाले कोर्ट जाते हैं। और या फिर कोई क्राइम कर दिया किसी ने तो उससे रिलेटेड जो इशू है वो कहाँ पर जाते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर है हमारा द जजमेंट गिवन बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट कैन बी चैलेंज इनटू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि जो जजमेंट लिया जाता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट में उसको कहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब है हमारा इसमें फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट्स। तो फंक्शन में अपन फर्स्ट फंक्शन देखेंगे यहाँ पर रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। यानी जो भी डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करना, सॉल्व करने का काम किया जाएगा। इट हेल्प्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग सिटीजन्स
एंड डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई झगड़ा है वो, या फिर सिटीजन्स के बीच में आपस में जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाएगा हमारे हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। सेकंड है एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे रोटी कपड़ा मकान जो अपन शॉर्ट में बोलते हैं उसका गार्जियन, यानी उसको सेव रखने के लिए इस यहाँ पर इश्यूज जाते हैं। जैसे कि द हाई कोर्ट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट है वो गारंटीड हर एक पर्सन को मिले, उसके लिए भी होगा रिस्पॉन्सिबल। इफ़ एन इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, उसको कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं फुलफिल होती, दे कैन डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट ऑफ देयर स्टेट। तो वो डायरेक्टली कहाँ पे अप्रोच कर सकता है? हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। फिर है थर्ड पॉइंट, गाइड्स द लोअर कोर्ट इन द स्टेट। तो द हाई कोर्ट हैज़ पावर ओवर द डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर पावर रखता है। द हाई कोर्ट कैन आस्क द लोअर कोर्ट टू ट्रांसफ़र केस टू इट, जो भी लोअर कोर्ट में जो केसेस है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बोल सकता है। इट कैन ऑल्सो चेंज द जजमेंट गिवन बाय अ लोअर कोर्ट इन अ केस। तो जो भी लोअर कोर्ट में जो जजमेंट दिया गया है, जो निर्णय दिया गया है, उसको चेंज करने की पावर कौन रखता है? हाई कोर्ट। ठीक है। और हाई कोर्ट से भी कोई सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। पर अपना तो अभी स्टेट वाला ही ये है। तो अपन ने ये देख लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। खिला